नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि मीनोपॉज़ के बाद फीमेल में या मीनोपॉज़ल वुमेन में, महिलाओं में ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारी क्यों आती है? क्या कारण होता है कि उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है? किस कारण से होता है? और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत कॉमनली क्या होता है, मैं देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस में मीनोपॉज़ की एज में या मीनोपॉज़ के दौरान या मीनोपॉज़ के बाद उनको हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्ला उनका जो है आर्टरीज़ में ब्लॉकेज मिल जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उनकी बॉडी में बढ़ जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलती है। ये क्यों मिलती है? ठीक है? पहले आपको बता दूँ कि जब मेनोपॉज़ से पहले उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि मेनोपॉज़ से पहले उनकी बॉडी में नॉर्मल एस्ट्रोजन का लेवल होता है। जब नॉर्मल एस्ट्रोजन का लेवल होता है, ये नॉर्मल एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। पहला क्या काम करता है ये कि जो आपकी ब्लड में एचडीएल इम्पोर्टेंट टाइप का गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड लिपिड जो बोलेंगे, अच्छा वाला लिपिड जो होता है हमारी बॉडी में, उसके लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है कौन? आपका एस्ट्रोजन, ठीक है? दूसरा, जो एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल इनके लेवल को कम करता है, इनकी मात्रा को बॉडी में कंट्रोल करके रखता है। तीसरा, क्या करता है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स क्या है? आपको बता दूँ, आपकी बॉडी में ऐसी ब्लड पाइप होती हैं और ब्लड पाइप में ब्लड बहता रहता है और ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट सेल होती है प्लेटलेट, ठीक है? वो भी ब्लड में बहती रहती है। जब एस्ट्रोजन होता है, नॉर्मल एस्ट्रोजन होता है बॉडी में, तो क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो इस बाउंड्री से चिपक नहीं पाती हैं। ये बाउंड्री से चिपक नहीं पाती हैं, ठीक है? यदि ये बाउंड्री से चिपक गई, यहाँ चिपक गई, यहाँ आके चिपक गई प्लेटलेट, यहाँ आके चिपक गई, तो ये क्या करेगी, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट बनाने लगती है। लेकिन हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन होता है, तो ये प्लेटलेट यहाँ पर नहीं आ पाती है, वो यहीं बीच में सर्कुलेट होती रहती हैं, ऐसे बीच से निकलती रहती हैं, इधर बाजू में नहीं आती हैं और रक्त के थक्का जमने से बचाती है। यदि यहाँ रक्त का थक्का जम जाएगा, तो आप समझ रहे हैं रक्त का थक्का से जम गया ये, तो ये क्या कर देगा, यहाँ की जो आर्टरी का जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, यहाँ तक थक्का जम गया, इतना सा गैप बचा। जब रक्त का थक्का जम जाएगा, तो आपकी जो ब्लड की जो पाइप की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी और हो सकता है आपकी बॉडी में लगातार ऐसा बना रहे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि ये रक्त का थक्का आपके हार्ट की ब्लड में सप्लाई में बन गई, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज़ हैं या वेन जो आर्टरीज़ जो नस हैं उनमें भी बन गई, तो क्या होगा आपका? वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है? तो इस थक्के को जमने से रोकता है कौन? एस्ट्रोजन रोकता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन, 2 इम्पोर्टेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इनके लेवल को मेंटेन करता है, खासकर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करता है। इन दोनों के लेवल को इसलिए मेंटेन करता है ताकि आपकी जो ब्लड वेसल्स कैसी हो सकें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को फैला सकें। मतलब वो डायमीटर छोटा होने से रोकता है। मतलब जो अंदर की जो चौड़ाई है उसे कम होने से रोकता है। कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। नॉर्मल एस्ट्रोजन होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रॉपर निकलते रहेंगे और जो ब्लड के पाइप है वो सिकुड़ेंगे नहीं तो अंदर का जो गैप होगा या जो अंदर का जो डायमीटर होगा वो छोटा नहीं होगा, जिससे आपका ब्लड कम नहीं पहुंचेगा। मतलब ये आपको क्या करेगा, नॉर्मल बना के रखता है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको फैलाता भी है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट काम करता है। और लास्ट में क्या करता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पर जो आपके ब्लड के पाइप हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। यदि कोलेस्ट्रॉल यहाँ जमा हो जाएगा, ऐसा जमा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो डायमीटर फिर आपका कम हो जाएगा, फिर यहाँ का गैप कम हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। और यदि ये चीज़ आपके हार्ट के अंदर, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट को जो ब्लड पहुँचता है, उन पाइप में हो जाएगा, तो हमारे हार्ट को ब्लड कम पहुँचेगा, हमारे हार्ट को ब्लड कम पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट कम काम करेगा, हार्ट कम काम करेगा तो हमें फिर क्या हो सकता है, बीपी जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है।
ठीक है? या यही वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे पूरे पाइप में जमा हो जाएगा, तो जब पाइप में जमा हो जाएगा, तो पाइप के अंदर का भी जो साइज़ है ये अंदर का कम हो जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा, यदि आप कोई नल का पाइप लेते हैं, ठीक है? तो नल के पाइप को जैसे दबाएँगे आप, तो जो पानी है, आप जैसे दबाएँगे तो पानी एकदम हो सकता है कि बिना दबाए पानी यहाँ तक जा रहा है, लेकिन जैसे दबाएँगे तो पानी बहुत दूर तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आपने दबा के क्या कर दिया, उस पाइप के अंदर का जो डायमीटर है, अंदर का जो गैप है, उसे कम कर दिया। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब ऐसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली अंदर का जो डायमीटर है, वो कम हो जाएगा, जिससे आपका जो ब्लड है, बहुत स्पीड से बॉडी के अंदर भागेगा और जब बहुत स्पीड से ब्लड बॉडी के अंदर भागेगा, उसे तो हम क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। उससे से हमें क्या हो सकता है? बीपी हो सकता है या ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो जो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन था, पीरियड्स खत्म होने से पहले, मेनोपॉज़ से पहले, वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खराब वाले अच्छे वाले को बढ़ाता है, खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को इस यहाँ जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमाने से रोकता है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ब्लड के पाइप को फैलाने के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन को निकलवाता है, ठीक है? जिससे कुल मिला के हम बोलेंगे आपका जो बीपी है वो नहीं आ पाता है, मतलब बीपी आने से रोकता है। ये सब फैक्टर क्या करते हैं? बीपी आने से रुक रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीरियड आपका मेनोपॉज़ आता है और एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, एस्ट्रोजन नहीं आता है। अब एस्ट्रोजन नहीं होता है क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद ओवरी काम नहीं करती है, तो मी आपका एस्ट्रोजन नहीं बनता है और एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, तो आपका जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा होने लगेगा? कम होने लगेगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनका लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है? जिस कारण से ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होने लगेगा? आपके ब्लड वेसल्स की वॉल में यहाँ पर क्या होने लगेगा? कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा। दोनों साइड जमा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो बीच का जो नॉर्मल कंडीशन में इतना गैप है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो ये गैप कम हो जाएगा। जब गैप कम हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड क्या होगा? बहुत स्पीड से भागेगा और जो क्या कर देगा? बीपी प्रोड्यूस कर देगा और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ले आएगा, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा ऐसे ही ब्लॉकेज यदि धीरे-धीरे जमा होते-होते, ये ब्लॉकेज यदि आपकी हार्ट की ब्लड पाइप में जमा हो जाएगा, तो हम उसे बोलते हैं ब्लॉकेज आ गया आपका, ये ब्लॉकेज होने लगता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया यदि ब्लॉकेज हो भी रहा है, लेकिन यदि मेनोपॉज़ से पहले एस्ट्रोजन था और बाई चांस ब्लॉकेज हो भी रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था? उसको थोड़ा बहुत फैला दे रहा था। फैलाने के कारण क्या हो रहा था? ब्लड ईज़िली निकल के जा रहा था और बीपी मेंटेन हो जा रहा था। लेकिन अब तो यहाँ ब्लॉकेज भी हो गया है और ये दोनों भी नहीं निकल रहे हैं। तो जिस कारण से आपके जो ब्लड पाइप फैल भी नहीं पाएँगे, नहीं फैल पाएँगे तो बीपी को मैनेज नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो अपने आप को फैला लेती हैं और बीपी को मैनेज कर लेती हैं। लेकिन यहाँ बीपी को फैलाने वाला जो सब्सटेंस था वो भी नहीं निकल रहा है। मतलब आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला या फैलाने वाला सब्सटेंस भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं है। कुल मिला के क्या होगा, आपकी यहाँ पर जो ब्लड है बहुत स्पीड से बहेगा और फाइनली क्या हो जाएगा आपको बीपी आ जाएगा या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हो सकता है और लंबे समय तक चलता रहा तो हमारे हार्ट की पूरी जो ब्लड पाइप्स होती हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण क्या हो सकता है ब्लॉकेज हो सकता है और फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट जो है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन जो है मेनोपॉज़ के बाद आपको मिलती है। तो मेनोपॉज़ के बाद जो है ये सब होने के कारण, इन सब में बदलाव होने के कारण क्या होता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अभी बीपी ना आए, हमारी बॉडी में ब्लड स्पीड से ना भागे, हमारी बॉडी में एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ठीक है? प्लेटलेट मतलब रक्त का थक्का ना जमे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता रहे, ठीक है? ये ना हो, तो इसके लिए हमें करना क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूँ, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखना है कि आप बहुत अधिक यदि ऑयली फूड खा रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, ठीक है? पिज़्ज़ा, बर्गर, उन्हें आप कम करें, पहली बात तो। सेकंड क्या करें, आपको इम्पोर्टेंटली क्या करना है, आपको एक्सरसाइज़ करनी। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करता है, ये आपको करना है। तीसरा आपको क्या करना है, अच्छी नींद लेना है। प्रॉपर नींद लेनी रात की 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेंगे तो ऑटोमैटिकली बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी मेंटेन होगी। ये 3 चीज़ तो आपको करनी है, ठीक है? इसके अलावा आपको अच्छा फल खाना है। कौन-सा फल खाना है? आपको एप्पल ले लीजिए, अमरूद खा लीजिए आप, पपीता खा लीजिए आप, ये खा सकते हैं। एप्पल, अमरूद सबसे बेस्ट होते हैं, कोई भी बीमारी में खा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ती है, बीपी भी नहीं बढ़ता है, सब बढ़िया होता है, मैनेजेबल होता है। एप्पल और अमरूद आप खा सकते हैं।
इसके अलावा क्या करना है आपको, फिर बताऊँगा मैं आपको, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट आप खा सकते हैं। यदि थायराइड नहीं है तो, थायराइड है तो नहीं खाना पड़ेगा, थायराइड नहीं है आपको तो ये आप खा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में नॉर्मली एस्ट्रोजन बनता रहेगा और आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इस सब प्रोसेस होते रहेंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, जितना अधिक आप वो करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। आपको क्या करना है, एक इम्पोर्टेंट दवा है अर्जुना, अर्जुना नाम का होम्योपैथिक मदर टिंचर आता है, अर्जुना नाम का होम्योपैथिक मदर टिंचर आता है, जिसको आप ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने के लिए, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अर्जुना ले लीजिए, मदर टिंचर होम्योपैथी में 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आपको लगातार लेनी पड़ेगी कुछ दिन तक, तब जाके आपके अंदर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा और आपके हार्ट की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होगी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और कुल मिला के बॉडी में बीपी को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, एक अखरोट आप खा लीजिए, जिसको पानी में फुलो के खाना है, पानी में डुबो दीजिए, 24 घंटे के बाद आपको खाना है अखरोट, ठीक है? जनरली अखरोट को आपको 24 से 48 घंटे के बाद ही खाना चाहिए, पानी में डुबो के, फुला के 24 से 48 घंटे रख दीजिए, उसके बाद खाइए, जिससे आपको अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल ही मिल जाएगा। सेकंड आपको नाइट्रिक ऑक्साइड आपको उससे मिल जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा, जो ब्लड वेसल्स के पाइप को डायलेट करने में हेल्प करेगा एंड साथ में एचडीएल का लेवल बढ़ेगा तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑटोमेटिकली बॉडी में कम करेगा एंड एंटीऑक्सीडेंट लाइक फंक्शन भी ये करेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सब करते हैं आप, तो आपका जो मेनोपॉज़ के बाद जो बीपी की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये आप इसे पहले से ही करना चालू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका मेनोपॉज़ल एज मतलब 40 का आता है, आप ये डाइट को फ़ॉलो कर रहे हैं, ताकि आगे जाके आपको मेनोपॉज़ल बीपी जो है वो ना हो, और यदि आपको अभी आ भी गया है या अभी आपको लग रहा है, तो अभी इसको चालू करेंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर 2, 3, 4 महीने के बाद आपका ये डाइट मेरे फ़ॉलो करते हैं, तो आपका जो बीपी है नॉर्मल हो सकता है और आप उससे बच सकते हैं। यदि आपको मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। नमस्कार दोस्तों।